हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आज हम मैट्रिसेस की पहली एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस पर पूरी पूरी 12th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। और आप अगर चाहते हो कि आप इस सीरीज का बच्चों फ़ायदा उठाएं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बच्चों और भी दोस्तों को भी आप जोड़ सकते हैं। तो बच्चों, आओ हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज जो हमारी है 3.1। और बच्चों, जो एक्सरसाइज में पहला सवाल आपसे पूछा गया है, एक इन दी मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है बच्चों, आपको दे रखा है और कह रहा है राइट, इसका पहला आपको निकालना है फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको ये जो ऑर्डर पूछा है, तो बच्चों ऑर्डर को डिसाइड करता है एक तो नंबर ऑफ रो और दूसरा बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। तो पहली बात बच्चों, रो क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को बच्चों रो कहते हैं और वर्टिकल वाले को बच्चों कॉलम कहते हैं। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कितने रो है। तो रो देखिए बच्चों, इसमें 1 2 3 3 तो बच्चों रो है और कॉलम बच्चों 1 2 3 4, तो 4 बच्चों कॉलम है। तो इसमें अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो 3 रो वाला और 4 बच्चों कॉलम वाला, तो ऑर्डर बच्चों इसका होगा 3/4। इसको बोलते हैं बच्चों 3/4। इसी प्रकार से बच्चों आपसे पूछा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो बच्चों हम गिन भी सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको सीधे क्या करना है, जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 3 4 जा कितना होगा मेरे बच्चों? ये आपका 12 होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आपसे तीसरा सवाल पूछा है, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? A13 हम कैसे फाइंड करेंगे मेरे बच्चों? तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, A13 को A13 हम बोलेंगे। इसको 1 का मतलब है बच्चों कि इसका पहला रो और बच्चों तीसरा कॉलम है। मतलब कि आपको उस एलिमेंट को पकड़ना है। किस एलिमेंट को? पता क्या इसका पहला रो में होना चाहिए और तीसरे कॉलम में होना चाहिए। तो बच्चों चलते हैं, पहला रो और बच्चों तीसरा कॉलम 1 2 3, ये वाला जो 19 है ये पहले रो में है और बच्चों तीसरे कॉलम में यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा है A21, इसका मतलब सेकंड रो और पहला कॉलम बच्चों। तो सेकंड रो बच्चों 1 और 2, सेकंड रो और बच्चों पहला कॉलम ये रहा। तो सेकंड रो और पहले कॉलम का एलिमेंट बच्चों कितना है? 35। इसी प्रकार से बच्चों A33 पूछा है, इसका मतलब तीसरा रो और बच्चों तीसरे कॉलम की बात कर रहा है। तो तीसरा रो बच्चों 1 2 3, तीसरा रो और कॉलम कौन सा है बच्चों? कॉलम भी इसका कौन सा है? तीसरा है। तो 1 2 3, तो बच्चों तीसरे रो और तीसरे कॉलम में एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है बच्चों -5। तो इसी प्रकार से बच्चों आशा करता हूँ आप 24 और 23 भी फाइंड आउट कर लोगे। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछा है बच्चों हमसे कि आपको बोला है एक मैट्रिक्स में बच्चों 24 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। और आपसे पूछा है कि एक मैट्रिक्स में बच्चों 24 अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो आप इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हो। इसका मतलब बच्चों ऑर्डर का मतलब मैंने अभी समझाया था कि आपको इसको रो और कॉलम में रखने हैं। 24 एलिमेंट को रो और कॉलम में रखना है। अब बच्चों रखने का तरीका क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए। आप देखिए बच्चों कि अगर 24 एलिमेंट है तो मेरी मर्जी है कि मैं 24 के 24 एलिमेंट को एक ही रो में रख सकता हूं। और मैं आपसे पूछूंगा इसका ऑर्डर, तो बच्चों रो मैंने एक ही में रखा है और एलिमेंट रखे बच्चों 24। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर बनेगा मेरे बच्चों 1/24 बनेगा। एक रो और 24 कॉलम होंगे। इसी प्रकार बच्चों मेरी इच्छा है कि मैं इसको 24 के 24 कॉलम में रख सकता हूँ। 24 के 24 कॉलम में मैंने इसको रख के दिखाया। और मैं दूसरा जो बच्चों इसके बाद मेरी मर्जी ये भी है कि मैं ये भी चाह सकता हूँ कि मैं इसको 24/1 भी रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है बच्चों, 24 रो में एक ही कॉलम में एक कॉलम का इस्तेमाल करके मैं इसको 24 के 24 एलिमेंट को रख सकता हूँ। इसी प्रकार से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके जो आप इसको मैं दो रो में भी रख सकता हूँ, 12 एलिमेंट करके। पहले में बच्चों 12 रखते हैं, दूसरे में मैंने क्या रखे 12। तो इसका मतलब हमसे पूछा है अगर रो कितने रो का इस्तेमाल किया बच्चों 2, और मैंने जो कॉलम लिया है बच्चों किसका लिया है 12 का, तो 2/12 होगा। तो ऐसे बार बार बच्चों हम ये ना करके हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है मेरे बच्चों, इसको ये जो 24 एलिमेंट जो आपको मिल रहा है मेरे बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक की टेबल से इसको स्टार्ट करेंगे। जिस जिस की टेबल पे 24 आएगा उतने ऑर्डर बच्चों पॉसिबल होंगे। तो आपको दिखाता हूँ बच्चों में थोड़ा सा, यहाँ मेरे साथ चलिए। तो बच्चों अब मैं आपसे कहता हूँ कि देखो 24 एक की टेबल में आता है तो 1/24 हो सकता है। इसी प्रकार से जो 2 की टेबल पे आता है 12, ये भी हो सकता है। 3 की टेबल बच्चों आता है 3/24, ये भी हो सकता है। 4 की टेबल मेरे बच्चों 6 पे आता है, ये भी हो सकता है। 5 पे नहीं आता, 6 पे मैंने आता है। 6 पे कितने पे आता है मेरे बच्चों, 4 पे। 7 पे नहीं आता,
8 पे मेरे बच्चों 3 पे आता है, 9 पे नहीं आता है 24, 10 पे भी नहीं आता, 11 पे नहीं आता, 12 पे आता है बच्चों 2 पे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी नहीं आता, 24 पे आता है मेरे बच्चों कितना 1 पे। तो इसके ऑर्डर बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे? इसके हमारे पूरे 8 ऑर्डर पॉसिबल है आपके, जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसी प्रकार से बच्चों इसी में हमें अगला सवाल पूछा गया है, आप देखिए कि अगर इसके पास बच्चों 13 एलिमेंट्स है तब क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जब भी एक प्राइम नंबर में एलिमेंट्स होंगे तो आपके दो ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं, एक तो बच्चों 1/13 और दूसरा मेरे बच्चों 13/1 होता है। क्या बताया मैंने बच्चों? दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर में एलिमेंट रखे जाएंगे मेरे बच्चों तो आपके ऑर्डर हमेशा दो ही पॉसिबल होंगे, एक तो मेरे बच्चों 1/13 और दूसरा मेरा 13/1 होगा। इसी प्रकार से बच्चों आप थर्ड सवाल खुद बनाओगे अपनी मर्जी से, अब आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ भी 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके भी दो होंगे, 1/5 और 5/1। 18 वाले क्या बनाओगे, 1 की टेबल पे किस पे आता है, 2 पे किस पे आता है, 3 पे किस पे आता है, ऐसे आप बनाओगे। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा है फोर्थ वाला, आपको बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है जिसमें बच्चों 2 रो है और 2 कॉलम है। बच्चों आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका AAIJ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। मतलब बच्चों क्या, जो भी इस 2x2 में जो भी एलिमेंट रखेंगे उन एलिमेंट्स को बच्चों आप यहाँ से कंस्ट्रक्ट करोगे, ऐसा बताओगे। इसका मतलब क्या है, I और J में जो रिलेशन है, यानी कि रो और कॉलम में रिलेशन क्या है कि I प्लस J, रो और कॉलम को जोड़कर उसको हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करना है, चलिए। तो बच्चों मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, फोर्थ का पहला पार्ट है ये, तो बच्चों ध्यान से समझिए। आपको मैंने बोला कि इसने हमको बोला कि 2x2 की मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करके हमें दिखानी है। तो बच्चों आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2x2 का ऑर्डर है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स हम यहाँ बनाते हैं, इसको नाम में ए दे देता हूँ बच्चों। 2x2 मतलब इसमें 2 आपके पास रो है और बच्चों कॉलम कितने आपके 2 है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहला रो पहला कॉलम, देखिए 1 1 है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो दूसरा कॉलम, दो ही कॉलम है तो दूसरा कॉलम ले लिया। अब बच्चों दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर मैं बता रहा हूँ 2x2 का। अब यहाँ पर जो A11 हम निकालेंगे, तो बच्चों मैंने आपको बताया A11 निकालने के लिए आपको पहला दे रखा I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन है बच्चों 2 आपको दिया है। तो यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जो AIJ बच्चों हमारे पास गिवन है, तो AIJ हमारा क्या है मेरे बच्चों, यहाँ दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बच्चों 2। अब निकालना कैसा है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ये हमें इसको, इस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो इसमें एलिमेंट फिल करने पड़ेंगे। तो बच्चों पहला मैंने A11 लिया, मतलब क्या बच्चों, I हमारा 1 है, J हमारा 1 है, इस कंडीशन को हम यहाँ रखेंगे। I हमारा कितना है मेरे बच्चों 1 और J कितना है मेरे बच्चों 1, तो हमने यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और इसकी स्क्वायर, और किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे बताओ बच्चों 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 की स्क्वायर बाई 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, अच्छा सॉरी, 2 की स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और नीचे आएगा 2, 2 से कैंसिल 2 आया, तो A11 आपका A11 आया बच्चों 2, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 2 आया है। इसी प्रकार से बच्चों हम निकाल सकते हैं अपना A12 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A12 हम कैसे निकालेंगे इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों A12 की बात करें, इस बार I हमारा 1 है और J हमारा बच्चों 2 है, तो हम यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह बच्चों 2 रखेंगे। तो यहाँ मैंने रखा 1 प्लस 2 और इसकी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, I कितना है बच्चों 1 और J कितना है बच्चों 2, ये देखिए 1 और 2, तो मैंने यहाँ रख के देखा और इसको किससे डिवाइड करा, 2 से। 2 और 1 को ऐड करो बच्चों 3, 3 की स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 3 की स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9/2, ये हमारा A12 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों A13 हमें निकाला नहीं, देखो A13 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम अगर पहला रो तीसरा, कॉलम 3 है ही नहीं, कॉलम कितने हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगला एलिमेंट लेंगे बच्चों A21। तो हम यहाँ पर A21 जब निकालते हैं बच्चों, तो आपको पता है हमारा I है 2 और J कितना है बच्चों आपके पास 1 है, तो यहाँ रखेंगे। तो हमने क्या किया, जहाँ पर I है वहाँ 2 रख दिया और जहाँ J है वहाँ बच्चों 1 रख दिया, इसकी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो फिर मुझे बताइए 2 प्लस 1 मेरे बच्चों कितना होता है, 2 प्लस 1 होगा 3 और 3 की स्क्वायर बाई 2 आपका आ जाएगा, तो बच्चों 9/2 हो जाएगा। अब क्या निकालना है मेरे बच्चों, आपको 2 2 निकालना है, यानी कि
22 हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब कि 2 रो 2 कॉलम। आई आपका 2 है, जे आपका 2 है, तो बच्चों यहाँ हम रखेंगे आई हमारा 2 है, जे हमारा 2 है, इसकी स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 + 2 बच्चों 4 और इसकी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 की स्क्वायर बच्चों 16/2 और आप कैंसिल करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया मेरे बच्चों, और कंस्ट्रक्ट करके क्या लिखा एक मैट्रिक्स को आप यहाँ लिखोगे A11 कितना है बच्चों 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है बच्चों 9/2, और इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है 9/2, और इसी प्रकार से बच्चों 2 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में बच्चों 8 है। तो आपने एक 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके मेरे बच्चों आपने दिखा दी है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगला सवाल हमसे एक और पूछा गया है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है। अब एक सवाल और मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। तो 3/4 मतलब 3 रो होंगे बच्चों और 4 कॉलम होंगे, और दिखाने की जो आई और जे में रिलेशन है, रिलेशन कौन सा बच्चों, आई और जे में ये है कि -3i + j, और ये मोड लगा रखा मॉडुलस, और डिवाइड किससे कर रखा, हाफ 1/2 हमारे पास है। इसकी मदद से हमें 3/4 की एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखानी है। तो बच्चों याद रखना 3 रो और 4 कॉलम, पहले एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे साइड में जो बच्चों 3/4 की हमारी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो बच्चों बात करें 3/4 की एक मैट्रिक्स हमको ऑर्डर की बनानी है। इससे मैंने इसका नाम बच्चों मैंने ए ही रखा है। अब इसमें 3 रो होंगे 1 2 3 और कॉलम बच्चों 4 होंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं 1 1, फिर बच्चों 1 2, फिर बच्चों 1 3, फिर बच्चों 1 4, क्योंकि 4 कॉलम है, देखो 4 कॉलम है और पहली रो है। रो कितने हैं इसमें 3 है, तो 2 1 2 2 2 3 और बच्चों 2 4। इसी प्रकार से बच्चों 3 रो थे, तो ये तीसरा रो है और पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो बच्चों 4 कॉलम। तो ये तो बोले थे उसने कि 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम, और ऑर्डर कहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 3/4 हमारा ऑर्डर रहेगा। अब ये सब निकालने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको पुट करेंगे, तब एक मैट्रिक्स हमारी कंस्ट्रक्ट की जाएगी। आया समझ में। तो बच्चों रिलेशन क्या था, मैंने आपको बताया था रिलेशन, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा, है ना, क्या था, ए आई जे इज इक्वल्स टू बच्चों हाफ, और यहाँ पे मॉडुलस में लिखा है 3i और प्लस का जी, ये आपका आ जाएगा हमारा ए आई जे हमारा गिवन है। तो बच्चों पहले पे इसी पे देखिए ध्यान से, A11 निकाल रहा हूँ तो आई आपको चल गया पता, आई हमारा बच्चों 1 है और जे हमारा बच्चों 1 है। तो यहाँ पर आई है वहाँ 1 रखेंगे, जे बच्चों 1 रखेंगे, तो यहाँ रखा हाफ, और बच्चों जहाँ पर आई है वहाँ रखा 1, और जहाँ पे आपका ये है ये रखा 1। तो बच्चों हाफ यहाँ आएगा मेरे बच्चों -3 प्लस का 1, तो ये आपका आ जाएगा हाफ। -3 और 1 लेस करेंगे बच्चों तो माइनस का 2 आएगा। बाहर मोड लगा है तो मोड क्या करेगा, -2 लगा है आपका आया, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ बच्चों 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, और इस 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आंसर 1 आएगा। आया समझ में। अब बच्चों थोड़ी तेज़ी के साथ करेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं A12 की हम बात करें, यहीं पर बच्चों मैंने कहा पुट करना है, जो रिलेशन आपको दे रखा था उसी रिलेशन में हम पुट करेंगे। क्या रिलेशन था बच्चों, मैंने आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा। तो इसमें हम रखेंगे, क्या रखेंगे, हाफ था, माइनस का 3i, आई क्या है मेरे बच्चों 1 था, और जे आपको बच्चों दिया है यहाँ पे 2, और डिवाइड हमने यहाँ कर दिया, ठीक है 2 से। तो कितना है, -3 × 1 = 3 प्लस का 2, तो बच्चों कितना आएगा -1, तो -1 मोड प्लस कर देगा, तो ये बच्चों हाफ आ जाएगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चों आप 1 3 जो एलिमेंट यहाँ पे निकालने हैं 1 1 1 2 1 3 आप सब निकाल सकते हो इस तरीके से बच्चों। 1 3 फिर वही बच्चों हाफ, यहाँ पे आई है 1, जे है 3, -3 × 1 बच्चों, और जे आपका बच्चों 3 है, तो कितना आएगा मेरे बच्चों हाफ, -3 प्लस में 3, -3 + 3 बच्चों 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों 1 4 में निकाल सकता हूँ, यानी आई हमारा 1 है, 4 हमारा बच्चों जे है, तो हम यहीं पर रखेंगे हाफ, उसी रिलेशन में जो मैंने आपको बताया था, जो आपको गिवन है ये रहा, और ये हमारा जे है, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं हाफ, -3 × बच्चों 1 है, प्लस का यहाँ जे है 4, तो ये आपका आ जाएगा हाफ, -3 + 4, तो मेरे बच्चों 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर आएगा हाफ। इसी प्रकार से बच्चों आप सारे एलिमेंट फाइंड करके यहाँ पुट करके एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो बच्चों आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना मेरे बच्चों सब बच्चों को आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला पूछा गया है कि आप का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। अब ये अगला सवाल है, थोड़ा बच्चों चेंज कर रखा है। तो सवाल में देखो बच्चों कि आपका
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों आपको इक्वेशन दे रखी, ये रहा आपका। तो आपको क्या देखा कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिखा रखा है। तो बच्चों इक्वलिटी का नियम क्या होता है कि हर मैट्रिक्स का जो पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये जो 3 है ये जेड के इक्वल होना चाहिए, एक्स जो है बच्चों ये 1 के इक्वल होना चाहिए, और 5 जो है ये, तब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, तो अगर आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है तो बच्चों निकालो, ध्यान देना। वाई की तो बच्चों 4 हो गई, एक्स की मेरे बच्चों 1 हो गई, और जेड की मेरे बच्चों 3 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे बच्चों यहाँ पर एक्स प्लस वाई, और ये पूरी एक मैट्रिक्स आपको दो दे रखी जो इक्वल है आपके पास यहाँ पे, और आपसे पूछा है फिर यहाँ एक्स वाई जेड निकालना है। तो मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा बच्चों 6 के, 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा बच्चों 5 के, और एक्स वाई किसके इक्वल होगा बच्चों 8 के। तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई को बच्चों 6 के इक्वल रखना है, और 5 प्लस जेड को हम 5 के इक्वल रखेंगे, एक्स वाई को बच्चों 8 के इक्वल रखेंगे, और हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलते हैं बच्चों, देखिए इसी सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने आपको बताई, ये सेकंड क्वेश्चन है, 6 का सेकंड पार्ट है। तो बच्चों आपको दिया है x प्लस वाई, नीचे है बच्चों 5 प्लस जेड, ये है बच्चों 2xy, और ये आपका दे रखा है 6 2 5 8। ठीक है, इक्वलिटी का नियम बच्चों मैंने आपको बताया कि क्या, एक तो मैंने कहा था ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो का वो इक्वल होगा सेकंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इक्वल, और ऑर्डर बच्चों दोनों का सेम होना चाहिए। देखो दो रो दो कॉलम है, दो रो दो कॉलम है, तो इसका भी 2/2 है, इसका भी मेरे बच्चों 2/2 है। तो इक्वलिटी तो है। इक्वलिटी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने कहा था पहले आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई को बच्चों आप रखोगे 6 के इक्वल, इसको फर्स्ट मान लेना है। दूसरा मेरे बच्चों 5 प्लस जेड को हम रखेंगे किसके इक्वल, ये 5 के इक्वल रहेगा, तो जेड बच्चों आएगा 5 माइनस 5, ये इससे कैंसिल होगा, तो जेड बच्चों कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे जो x प्लस वाई को 6 के इक्वल रखा है, तो एक्स वाई को बच्चों हम रखेंगे आपका 8 के इक्वल, यानी कि एक्स वाई होगा इस 8 के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं, और यहाँ से बच्चों हम किसको करेंगे, इसको अभी सेकंड मान लो पहले, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स या वाई किसी की वैल्यू भी निकाल के हम यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इधर से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, मैंने बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकाली, तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स आ गई। अब बच्चों इस वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ 6 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू बच्चों 8 आ गया। तो जब बच्चों मेरे यहाँ रखा तो कितना आया, 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। इसको बच्चों हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं एक्स स्क्वायर को, तो ये माइनस इधर लेके चलते हैं, तो बच्चों एक्स स्क्वायर ये 6x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस 8 इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका 0। तो इसके फैक्टर बच्चों आप बना लेते हैं, तो आप फैक्टर कैसे बनाएंगे, 8 बन जा 8 होगा। अब इसकी यहाँ पर कितना है बच्चों 6 है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में हम इसको 4 और 2 ऐसा लिख देते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 होता है, 4 2 जा बच्चों 8 आ जाएगा इक्वल 0। तो दोनों में से कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, इन दोनों में कॉमन लिया बच्चों x माइनस 4 बचा, यहाँ भी ले लिया x माइनस 4, और ये मेरे बच्चों आया x माइनस 2, और किसके इक्वल रखा 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 और 2। इसी प्रकार से बच्चों अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ रख दें, y की जगह पर 6 माइनस 4 रखेंगे तो बच्चों 2 आएगा, और एक बार बच्चों इस पर हम अगर 2 रख देंगे, ये 2 रखेंगे तो बच्चों 4 आएगा। तो वैल्यू आपको पता चल गई है, x की वैल्यू 4 और 2 है, y की वैल्यू भी 2 और 4 आ गई है, और z की वैल्यू बच्चों कितनी है 0। ऐसे बच्चों आप किसी भी इक्वलिटी वाले का सवाल आप आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार बच्चों अगला सवाल है, ये सवाल आपको खुद करना है बच्चों। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपको इसके इक्वल रखना है, इनके x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 रखना है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 रखना। अगर ये भी अगर आपको बच्चों समस्या है तो मैं इसको भी आपको सॉल्व दिखा देता हूँ। तो देखिए थोड़ा साफ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स जो दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा दिया है मेरे बच्चों x प्लस जेड, और यहाँ तीसरा दिया है बच्चों y प्लस जेड, ये आपको दे रखा है, और इक्वल में आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे
9, 5 और 7 आपको गिवन है। अब बच्चों इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि हम क्या करते हैं, इक्वलिटी में सब इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ रखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, इसको बच्चों फर्स्ट मान लिया। x प्लस जेड किसके इक्वल होगा बच्चों 5 के, और जो y प्लस जेड है बच्चों वो इक्वल होगा किसके 7 के, तो सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, इस x प्लस जेड या फिर y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x निकाल देंगे, तो रख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, x प्लस और जो y प्लस जेड है मेरे बच्चों, y प्लस जेड कितना है 7 है, तो y प्लस जेड 7 की वैल्यू हमारे पास है, y प्लस जेड इक्वल 7 की वैल्यू हमारे पास है। और इधर आपको दिया है कि y प्लस जेड कितना बच्चों 7 है, तो ये आपका 9 रहा। x प्लस वाई, ये आप 7 इधर प्लस में है बच्चों, इधर आके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू मेरे बच्चों 2 आ गई। इसी प्रकार से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस x प्लस जेड को अगर हम यहाँ रखें बच्चों तो आपका y निकल सकता है। तो x प्लस जेड वाई प्लस में, यहाँ देखो x प्लस जेड की वैल्यू आपकी 5 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 5, x प्लस जेड, ये देखो x प्लस जेड 5 है, तो यहाँ रखा बच्चों, यह है 9, ये प्लस में इधर आके बच्चों माइनस का होगा, तो y की वैल्यू मेरे बच्चों 4 आ जाएगी। तो y की वैल्यू बच्चों 4 आई, x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। अब आपको z निकालना है, तो आप इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दो, चाहे मर्जी उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो x की वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट किया तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 हो गया, तो z की वैल्यू बच्चों 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बच्चों 2, ये आपका कितना आ गया, सॉरी ये 2 इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 लेस हुआ 3 आया, तो x बच्चों 2 आया, y बच्चों 4 आया और z बच्चों 3 आपका आ गया। इसी प्रकार से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 7 क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, तो इसको इक्वेट करना है इसके साथ, और 2a प्लस सी को इक्वेट करना है 5 के साथ, 2a माइनस बी इक्वल 0 के साथ, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 के बाद। अगर बच्चों ये सवाल आपसे ना हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों मैंने आज आपको सिखाया है कि पहले एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वलिटी का यूज़ करते हैं। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला आपके पास पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 आपको दिया है बच्चों, a इक्वल्स टू आपको दिया है aij, और आपको दिया है एक मैट्रिक्स का टाइप m/n है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें बच्चों रो और कॉलम सेम होते हैं। तो रो बच्चों नंबर ऑफ रो को m कहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को बच्चों n कहते हैं, तो दोनों सेम होते हैं, तो m बराबर n होना चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ बताता है m इक्वल्स टू n है। ये बच्चों इक्वलिटी का सवाल है, लेकिन इस सवाल पे एक बात ध्यान रखना कि जो वैल्यू x की एक बार आएगी और या y की कोई भी वैल्यू जो अननोन वैल्यू है जो एक बार पुट करने पर आ रही है, तो बच्चों x की वैल्यू सेम आएगी, y की वैल्यू सेम आएगी, हर एक पॉइंट पे सेम आएगी। ये आप ट्राई कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब क्या कह रहा है बच्चों, एक आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, कितनी आप मैट्रिसेस बना सकते हो 3x3 की, जब आप उसमें 0 और 1 की एंट्री कराते हो। तो बच्चों इस सवाल को समझते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो बच्चों आपको मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन की बात कर रही है, 3x3 की बात कर रहा है, और एंट्री करनी है एलिमेंट 0 या 1 की करनी है। तो बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या है 3x3, यानी कि 3 तो आपके पास बच्चों रो रहेंगे और 3 बच्चों कॉलम रहेंगे, तो यहाँ एंट्री करनी है 0 या 1 की। तो मेरे बच्चों ध्यान समझना, अब यहाँ 0 और 1 की एंट्री तो करनी है, तो एलिमेंट या तो 0 रखना है या फिर 1 रखना। तो कितने ऑप्शन आपके पास है, तो मेरे बच्चों 2 ऑप्शन है, या तो 0 रखोगे या फिर 1 रखोगे। इसी प्रकार से यहाँ बच्चों 0 या 1 रखोगे तो 2 ही ऑप्शन होंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी 0 और 1 2 ही ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ भी 2 ही ऑप्शन है, यहाँ भी हर पॉइंट पर 2 ही ऑप्शन है। तो बच्चों आपको पता है आपके पास ऑप्शन तो 2 ही है, और ये भी मैंने बताया 2 है, यहाँ भी बच्चों 2 है। ये देखिए नंबर ऑफ जो वेज हमारे होंगे, ये भी बच्चों 2 है, यहाँ भी बच्चों 2 2 2 2 2, यानी कि 2 ही ऑप्शन है आपके पास ना। तो ऐसा करते करते आपको 2 2 यानी कि जो वेज होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों क्या 2 की पावर 9 में लिख सकता हूँ, और 2 की पावर 9 होता है 512 बच्चों। तो बच्चों मैं जो समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात क्या समझ में आई।
अगर बच्चों यहीं पर 0, 1 और 3 की एंट्री बोल देता, या मतलब 0, 1, 2 की एंट्री बोल, 3 डिजिट बोल देता, 0, 1, 3 हो गया, 0, 1, 2 हो गया, कुछ भी ऐसा बोल दे, एंट्री 3 डिजिट की है, तो बच्चों क्या है, रखने के 3 तरीके होंगे। यहाँ भी 3 तरीके, 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 हर जगह 3 तरीके हैं। तो बच्चों फिर आंसर कितना आता? तो बच्चों टोटल तो आपके पास जो एलिमेंट रखे 3 तरीके आपके पास है, और कितनी बार रखा जा रहा है बच्चों? 9 बार रखा जाएगा। तो 3 की पावर 9 जो भी आएगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आसान तरीके से कैसे करना है कि जितने भी आपको डिजिट यहाँ पर रखने के लिए बोले, तो उस डिजिट को आप यहाँ पे रखो, डिजिट को आप यहाँ रखो, और उसके ऊपर बच्चों आप क्या करो, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ डिजिट जो आप देखो कितनी है मेरे बच्चों, 0 और 1, तो 2 डिजिट है। तो डिजिट की जगह मैं रखूँगा बच्चों, यहाँ पे डिजिट की जगह मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ। और ऑर्डर बच्चों आपका कितना बताया मैंने, 3/3 है, 3/3 है। तो 2 की पावर 9 मैंने बच्चों 512। इसी प्रकार से मैंने यहाँ कहा था 0, 1, 3 है, तो यार डिजिट की जगह 3 रखना है, और ऑर्डर आप देख लेना जो भी आपको दिया है वैसे आप कर सकते हो। बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा 3.2 की एक्सरसाइज लेकर, वहाँ कुछ और बातें हम करेंगे। थैंक यू बच्चों।